नमस्कार, मैं गीता संधू। गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं एक टैरो रीडर, एस्ट्रो कंसल्टेंट और एस्ट्रो टीचर हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंग क्या है और क्यों इनकी इतनी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि काल और काली, ये पुरुष और प्रकृति एक बिगिनिंग के फॉर्मलेस पैटर्न से जब बोर हो गए, जब अंधकार ही था। काल अंधकार है, कालिका प्रकृति एक डार्कनेस का स्वरूप है। इन दोनों के मन में जब इच्छा हुई कि अब एक कॉस्मिक जर्नी के हमारे जैसे लोगों की उत्पत्ति के लिए उनके मन में थॉट आया और इन दोनों ने अपने मिलन से एक क्रिएशन को बनाने की कोशिश की। और तब योगी महाराज महाशिव ने ऐसा पाया कि वो इसमें लिप्त नहीं होना चाहते, वो बनाना चाहते हैं सृष्टि को, लेकिन वो इसमें इंगेज होकर नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने फिर महाकाली और महाशिव ने एक सृष्टि को पैदा तो किया, लेकिन फिर उन्होंने इन्वोक किया विष्णु जी को। विष्णु जी ने इन्वोक किया ब्रह्मा जी। तो एक पैटर्न शुरू हुआ कि अपनी एग्जीक्यूशन पावर को उन्होंने डिवाइड किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के एक रचयिता कहे जाते हैं, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भी लड़ाई हुई। उन्होंने एक दूसरे को पुत्र वत्स कहकर संबोधित करना शुरू किया। विष्णु जी को लगा कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं बड़ा हूँ, और दोनों लड़ते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। और भगवान शिव ने तब उन दोनों के अहंकार को दूर करते हुए अपने विस्तृत स्वरूप को दिखाया। एक ऐसा शक्तिपुंज ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका और छोर ही नहीं। तब दोनों ने इस चीज को समझा कि अज्ञानतावश ये जो अहंकार की भावना आ रही है, इसको दूर करने के लिए इनको दिखाना ही पड़ेगा कि ब्रह्मा जी की पावर क्या है, विष्णु जी की पावर क्या है और महाशिव की पावर क्या है। तो जब क्लैरिटी हुई, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दोनों को ज्ञान हुआ और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे इस आकार स्वरूप को स्थापित करो, इस जो निराकार स्वरूप है, इस निराकार स्वरूप को स्थापित करो और इसकी पूजा अर्चना करो। लिंग रूप में मेरी पूजन क्रिया पूरे के पूरे विश्व में हर जगह पर हो, मानव जाति के लिए ही ये श्रेष्ठ होगा। तो ये जो फॉर्म ऑफ लिंगा है, इट्स फॉर्मलेस, इसका कोई विशेष रूप नहीं है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। जैसे शिव रूप है, अनादि है, अनंत है और निराकार है, निर्विकल्प भी हैं। तो इसके लिए भगवान शिव को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि जैसे कि आपने हमारे इस अंधकारमयी जो हमारी वृत्तियां थी उनको दूर किया और हमारे मन से जो वहम थे उनको दूर किया और हमारा कल्याण हुआ, तो इस तरीके की अगर मानव जीवन में आवश्यकता पड़े तो वो कहाँ जाएंगे। तो आप अपने ये जो ज्योतिर्पुंज है, इसको अपने शक्ति स्थान को ऐसे, अपने शक्ति स्वरूप को ऐसे ऐसे स्थानों पर दीजिए तो जहाँ जहाँ हमारी सृष्टि हो रही है वहाँ के लोग उनको उस रूप में पूजा अर्चन करने के लिए आपके पास आ सकें। तो भगवान शिव ने तब 12 राशियों के स्वरूप 12 विभागों में पूरे शक्तिपुंज को उन्होंने रिप्लेस किया। वहां से वो स्वयंभू शिव के रूप में प्रकट हुए। और ये जो शक्ति केंद्र हैं, इनको अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज कई बार वीडियोस में दिखाया है कि जो जो ये स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग पैदा हुए हैं, स्वयंभू हुए हैं, प्रकट हुए हैं, वहां पर एक नई कनेक्शन बनती है जो कि एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी से बहुत ज्यादा एनलाइटन करती है। वो एनर्जी प्रेजेंस जो है साइंटिफिकली भी प्रूव हुई है और उसको हम अपने अध्यात्म के साथ जुड़कर अगर देखते हैं तो वास्तव में वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप वहां जाके मेडिटेट करते हैं, आपको मालूम चलता है कि उस जगह की एनर्जी आपको कितना हाई एक्सपीरियंसेस देती। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो क्यों बने और इनकी उत्पत्ति जब हुई है तो हमें उसमें जाकर के क्या फल मिलता है। सभी राशियों के मेष से लेकर के मीन राशि है, एरीज से लेकर पाइसेस तक की 12 की 12 राशियों में अलग अलग जगहों पर ये ज्योतिर्लिंग बिखरे हुए हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों की आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा कष्टकारी मोमेंट आता है, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग ज्योतिर्लिंग चूज करके अगर जाते हैं तो वो आपको विशेष फलदायी होता है। मेरा मानना है कि जैसे आपका जब जन्म दिवस होता है, अपनी जन्म तिथि के हिसाब से आप अपना दिन इन स्थानों पर जाकर के अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपको आपके
एक जन्म का फल तो मिल ही जाता है और कई जन्मों के लिए आपको यहाँ से गाइडलाइन मिलती है कि कैसे कर्मों के साथ में किस तरीके की निवृत्तियों के साथ में अपने जीवन को जिए, ताकि आप इस बंधन में बार बार ना आ सकें। क्योंकि शिव जो है ना वो कल्याणकारी है और कल्याण के लिए, हमारे हर तरीके के कल्याण के लिए वो वहाँ बैठ जाना। हमें भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान भक्त के पास तभी आते हैं जब भक्त की भक्ति इतनी ज्यादा हो जाए। तो अभी तो हम नोविस हैं, इस रास्ते पर चलना शुरू ही किया है, तो हम अपने आप को उन जगहों तक लेकर के जाएं जहाँ पर भगवान विराजमान है। वो स्पेशल प्लेसेस जो भी हैं, वो अट्रैक्शन आपको उनकी होनी चाहिए। जब भी आपके जीवन में कोई विशिष्ट उत्सव है, विशिष्ट प्रयोजन है, तो हमेशा जाकर के इन जगहों पर आपको वहाँ की ब्लेसिंग्स, वहाँ की एनर्जी लेके आनी चाहिए, ताकि आपको, जैसे कि रामेश्वरम जो तीर्थ है, वहाँ पर आपको एरीज साइन के लोगों को अलॉट किया गया है। रामेश्वरम एक ऐसे स्थान पर है जो सेतुबंध भगवान ने किया और वहाँ पर जाकर के विष्णु और भगवान शिव की दोनों की एनर्जीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भक्ति कैसे करनी है और भक्त के लिए हमेशा भगवान तत्पर कैसे रहते हैं, ये तो हमने सबने प्रकट रूप में देखा था। क्योंकि भगवान शिव ने विष्णु को अपने शरीर के हिस्से से प्रकट किया, तो उनको ये मालूम है कि एग्जीक्यूशन या जो हमारे पूरी सृष्टि को चलाने का कार्यक्रम है वो भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोई मटेरियलिस्टिक ऐसी एस्पिरेशंस हैं, वहां पर जब जाते हैं आप, तो भगवान शिव आपके कामों को पूरा करने के लिए खुद खड़े होते हैं। जैसे कि भगवान राम के कामों को संवारने के लिए हनुमान जी के रूप में आए। शिव पुराण में भगवान शिव ने एक बात कही, जब उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति के बारे में परिचय दिया और शिवलिंग स्थापना करके पूजन करने के लिए कहा, तब उन्होंने एक बात और कही कि जो भी एग्जीक्यूशन है, ये क्रिएशन है, आप दोनों मिलके करोगे और जब भी इसका संहार होगा तो वो मैं करूंगा, लेकिन जब इसकी एग्जीक्यूशन करनी है उसमें भी आपको बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो मेरे जो रुद्र होंगे वो ब्रह्मा जी से प्रकट होंगे और उनको आप सदाशिव शिव के तुल्य ही समझना। वो रुद्र और शिव, इनमें कोई फर्क नहीं है, वो उतने ही शक्तिमान हैं जितने की शिव। वो मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव है। जैसे कि एक गोल्ड से आप तरह तरह के ऑर्नामेंट्स बना सकते, लेकिन उन ऑर्नामेंट्स का सोर्स तो एक ही है ना, गोल्ड। तो वो जो शक्तियां हैं वो कुछ टफ काम करने के लिए डिफरेंट तरीके से प्रकट होती हैं, लेकिन उनका पर्पस है आपकी लाइफ में आए हुए कभी ऐसे बहुत मुश्किल मोमेंट्स हैं तो उनके लिए जैसी शक्ति की अवधारणा करनी है, रुद्र वैसी ही शक्तियों के साथ आपके जीवन में आपको संभालने के लिए आते हैं। दूसरी जो राशि है टॉरस साइन है या वृष राशि। वृष राशि के लिए सोमनाथ जाना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है, ज्यादातर गुजराती लोग यहाँ पर विराजमान हैं और सेकंड जो हाउस है कुंडली का, द्वितीय राशि जो है टॉरस साइन है, वो व्यवसाय वाणिज्य की राशि है, बिजनेस से रिलेटेड। और मून जो है वो सारे मनी मैटर्स को, मेटल्स को, पोजीशन को, प्रॉस्पेरिटी है उसको डील करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, अगर मून आपका डिग्निटी वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अल्जाइमर, पार्किंसन है और डिप्रेशन है, जैसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको जरूर जाना चाहिए इस जगह पर जाकर के। जब आप कहें कि भगवान शिव ने मून को प्रोटेक्शन किया और उसको नई जीवन दिया, तो ये पुनर्जीवन प्राप्त करने का स्थान है सोमनाथ। ऐसे ही नहीं इस जगह की एनर्जी इतना अट्रैक्ट करती थी, इन्वेडर्स ने यहाँ पर 16 बार आकर आक्रमण किया, फिर भी आज ये अपने आन बान शान के साथ खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने राशि के स्थानों पर ही जाकर के लाभान्वित होते हैं, आपके जीवन में जैसे भी जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किसी भी राशि के लिए किसी भी स्थान के ऐसे शिवलिंग को जाकर के नमन कर सकते हैं, आपको हमेशा वहां से पावर ही मिलेगी। तो जो तीसरी राशि है वो है जेमिनाई, और जेमिनाई के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कहा गया है। तो वो भी दारुका वन में सोमनाथ के नजदीक ही है और वहां पर जाकर के आप अपने जीवन में जितने भी पूर्व जन्म के कृत्य हैं, कोई आप पितृ दोष हैं, उनके परिणाम स्वरूप अगर आप इस पाश में बंधे हुए हैं, जीवन से आपके परेशानियां जा नहीं रही हैं, टॉक्सिसिटी है, तो आप इस जगह पे जाइए, आपको यहाँ पर आकर बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, विजन मिलेगा। चौथी राशि है कैंसर साइन। कैंसर के लिए जो ओमकारेश्वर नदी के बीच में जो ओम की आकृति बनती है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और इस जगह पर आकर के जो
एक कॉस्मिक स्वरूप है अ उ म। अकार उकार मकार, अकार रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा को, उकार रिप्रेजेंट करता है विष्णु को और मकार रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को। जब यही झगड़ा हुआ था अकार और उकार के बीच में, तो मकार ने आपको बताया, म के रूप में उन्होंने जब नाद किया अहम, तो ये जो मकार का नाद है, कोने का एहसास, वो आपको अलग ही तरीके का एक अनुभव देगा। तो आप जरूर जाएं, ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए और अपने जीवन से अहम को निकाल के सिर्फ शिव की परिधारणा के साथ में आप अपने वापस आए और आप देखेंगे कि आपको लाइफ का एक एम मिल गया है। 5वीं राशि है लियो और वैद्यनाथ ये स्थान है बिहार में, पूर्णिया के पास में, गया जी के पास में। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको भगवान शिव एक नए स्वरूप में नया जीवन देते हैं, पुनः स्थापित करते हैं आपको। 6ठी राशि है वर्गो और वर्गो साइन के साथ में कन्या राशि में शैल पर्वत पर विराजमान है मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन का जो भगवान का ये दर्शन है वो बहुत ही अद्भुत है। वहां जाकर के आपको आपके जीवन के जितने भी वैमनस्य हैं, आपके लाइफ के जितने भी लोगों के आचार व्यवहार से आपका मन परेशान है, आपको लाइफ में कहीं डाउनफॉल हो रहा है, रोग शोक है, आपको यहाँ पर जाकर के अपने सारे परेशानियों के हल मिलेंगे। 7th साइन है लिब्रा के लिए महाकाल जो महाकालेश्वर है, ये आपको एक नया जीवन देते हैं। इस जीवन में जब हम आए हैं तो हमें मालूम है कि हमने एक दिन जाना भी है, लेकिन उस जाने से पहले ही जब हम एक ऐसे स्वरूप के दर्शन करते हैं जहाँ जाकर मृत्यु का भय खत्म हो जाता, नया जीवन मिल, महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए। 8वीं राशि है स्कॉर्पियो और इस वृश्चिक राशि के जो ईश्वर हैं वो है घुष्मेश्वर। जैसे उन्होंने घुष्मा को वर दिया और जीवन में उस क्षमा और दान और तप का महत्व समझाया, घुष्मेश्वर में घुष्मा के स्वरूप में उन्होंने अपने बलिदान को जागृत किया, किस तरीके के कर्मों के साथ हमें क्या परिणाम मिलता है और वैमनस्य या डीप रूटेड एनिमिटी का कैसे हमें परित्राण करना है, कैसे उनसे उऋण होना है, कैसे उनसे दूर जाना, ये चीजें आप वहां से सीख करके आएंगे और एक नए फॉर्म में आप वापस आएंगे। 9वीं राशि है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो धनु राशि है, सेजिटेरियस साइन। धनु राशि वालों, 9वीं राशि है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए धनु राशि, सेजिटेरियस साइन। धनु राशि वालों के जीवन में गुरु प्रधान है और गुरु स्वयं भगवान शिव जहाँ पर विराजते हैं। तो काशी नगरी वाराणसी के दर्शन जरूर कीजिए और वहाँ पर जाकर के अपने जीवन के अनमोल एक्सपीरियंसेस को लीजिए। कण कण में भोलेनाथ हैं काशी में। 10वीं राशि जो है कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर आप भीमा शंकर जो उस रूप में आपको मिलेंगे जो एक अस्यता या अपने अंदर के अहंकार या अपने जो वाइसेस के साथ में, लेकिन फिर भी आपका पुनर्जीवन होता है या आपका एक नया जीवन मिलता है, आपके स्वरूप को चेंज मिलता है, वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 11वीं राशि है केदारनाथ के दर्शन के लिए, यानी कि एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए केदारनाथ का शिवलिंग बना हुआ है और ये वो जगह है जहाँ पर 5 पांडवों ने केदारनाथ की स्थापना की और मोक्ष की इच्छा। तो ये वो राशि है जहाँ पर गुरु का प्रसाद मिलता है, आप उनकी शरण में जाते हैं। और फिर 12वीं राशि जो है वो आपके पाइसेस साइन के लिए है और जहाँ पर आपको मुक्ति का मार्ग मिलता है, तो वो है त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। पूना नासिक के आगे आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस बेल्ट में बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। वो भी क्यों ना ये ऋषियों मुनियों की तपस्थली है। यहाँ पर आप जब ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं कि आपको 84 के फेरे से मुक्ति मिल जाती है। माँ गोदावरी प्रकट हुई गंगा के रूप में। पतिव्रता पत्नी के तप से जब ऋषि ने स्थान को पवित्र किया तो निश्चय ही इस स्थान का बहुत ही अद्भुत ऑरा है। और आप जब जाते हैं इन सभी स्थानों में किसी एक स्थान को कम या अधिक हम नहीं समझते, सभी पर शिव विराजमान है और शिव अपने स्वरूप में अपरिमित समृद्धि, सुख, वैभव और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ये देने के लिए परिपूर्ण है। तो आप जाइए इन सभी स्थानों के ऊपर जो भी शिव का प्रभाव है वो लेकर अपने जीवन में अपनी मुक्ति और अपने मोक्ष का रास्ता तय कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।